एक चमकदार रविवार की सुबह खूबसूरत मास्टर बेडरूम में सूरज की किरणें अपना प्रकाश बिखेर रही थी। वह मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं अपनी पलकें खोली। चिड़ियों के चहकने की आवाज दूर से मेरे कानों में आ रही थी। काश मैं इस खूबसूरत दिन में डूब जाती, पर नहीं कर सकती। भले ही सबके लिए एक खूबसूरत उज्जवल दिन हो, पर मेरे लिए एक अत्याचार का दिन है, जिसका नाम है शादी। डेविल से शादी, जो डरावना सपना बनकर रह गया है। मैंने अपना फोन देखा तो 9 बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आया मैं इतनी देर तक कैसे सो गई। मैं अपनी साइड में मुड़ी, आश्चर्यचकित रह गई जब बेड के दूसरी साइड में अर्धनग्न लेकिन खूबसूरत अभिषेक सोया हुआ था। उसके सेक्सी कमर से लेकर उसके एब्स तक देखने लगी। मजबूत सीना और चौड़ा कंधा, और फिर उसकी गर्दन और उसका हैंडसम चेहरा, जैसे कि कोई मैगजीन का मॉडल हो। वह नींद में कितना शांतिपूर्ण और मासूम लग रहा था। असल जिंदगी में जैसा है ठीक उसका उल्टा। उससे आंखें हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर एक बीतते दिन के साथ मैं उसके प्रति आकर्षित और हवस की आग में जलती थी। उसे पाने की ज्वाला जिससे मैं खुद के उसूलों पर सवाल करने लगती थी। वह मेरे बेहद करीब सोया हुआ था। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस कर सकती थी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे सिहरन दौड़ने लगी। और अचानक से रात की यादें मुझे आने लगी, जिससे मैं तुरंत उठ बैठी। मैंने अपना सीना पकड़ लिया और मैं कांपने लगी। आखिर क्या हुआ था कल रात? अपने बहन के पति से ऐसी किस चीज की भीख मांग रही थी? शिट, मैं इतने कमजोर। कहानी प्राची की जुबानी। मुझे मन कर रहा था कि मैं कहीं गायब हो जाऊं। मेरे नब्ज काफी तेज हो गए थे। अकेले रहना चाहती थी, जहां कोई न पहुंच पाए, जहां कोई दुख या निराशा ना हो। आज मंगलवार की सुबह है। गर्मी खत्म होने को है और एक नया मौसम शुरू होने वाला है। सुबह बहुत ठंड थी, लेकिन मुझे बेहद गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैं एक बहुत गर्मा गर्म बहस के बीच में थी, जिस वजह से कमरा बहुत गर्म हो गया था, या फिर इसलिए कि आज जो फैसला लिया जाने वाला था उससे मेरी जिंदगी में असर पड़ने वाला था। मैं हिल नहीं रही थी, अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। उम्मीद कर रही थी कि कोई मेरी ओर कोई सवाल या टिप्पणी ना करे। मेरी माँ कॉन्फ्रेंस रूम के आखिरी में बैठी हुई थी, जहाँ हमेशा बैठती है, चेयरमैन के रूप में। मेहता इंडस्ट्रीज की जूही मेहता। मेरी माँ हमेशा शांत और निश्चित रहती थी और हर चीज अपनी जैसे ही करती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटियों के भविष्य का फैसला भी। कमरे में जो दूसरे लोग थे, श्रीमती सिंह कैसल ग्रुप की, और उनके और हमारे लॉयर श्रीमती सिंह और उनके लोग मेरी माँ को वजह दिखा रहे थे, यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हें खत्म क्यों करना चाहिए। पर मेरी माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था यह सब कुछ हो रहा है, यह सब बेकार की बातें हैं। जब मेरी जुड़वा बहन को गुजरे हुए बस 1 ही महीने हुए हैं, शायद उन्हें 4-5 महीने बाद यह मीटिंग करनी चाहिए थी। अभी सही हालत नहीं थी। जब मैं अपनी बहन की मौत की अफसोस मना रही थी। आपको यह समझना पड़ेगा श्रीमती मेहता, हमने जिस वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अब नहीं रहा। आपकी बेटी और हमारी बहू हमारे लिए खुशी का कारण थी, पर वह अब जा चुकी है, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए। हमें आपके साथ सहानुभूति है। सोफिया के बिना कॉन्ट्रैक्ट का कोई मायने नहीं, श्रीमती सिंह बोली। तुम कुछ साल पहले आई थी, मेरे सामने घुटने झुकाकर भीख मांग रही थी कि तुम्हारी कंपनी की मदद करूं, और आज तुमने एग्रीमेंट खत्म कर देना चाहती हो। इसके परिणाम के बारे में बिना सोचे समझे। क्या यह बेवकूफी भरा फैसला नहीं है? मेरी माँ ने पूछा। कुछ साल पहले श्रीमती सिंह की कंपनी कैसल ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और सारे इन्वेस्टर हाथ खींच लिए थे और कंपनी डूबने के कगार में खड़ी थी। अभिषेक सिंह मेरी माँ के पास आया था, अपने घुटने झुकाकर मदद मांगा था। मेरी माँ ने मदद को तैयार हो गई थी, पर कहा था कि कैसल ग्रुप का 60% शेयर उनके नाम पर ट्रांसफर करना होगा। लेकिन सिंह परिवार घबरा गए थे, उनके पास फिर 40% शेयर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी मेरी बहन सोफिया के साथ करवाने का प्रस्ताव रखा था। इस तरह से कम वह अपने पास 55% शेयर रख सकते थे, और इस शादी से अपने आप मेरी बहन के नाम पर वह शेयर हो जाते। इसके लिए मेरी माँ मदद को तैयार हो गई थी और उन्हें मेजर शेयर होल्डर बना दिया था। अब जब मेरी बहन मर चुकी है तो पूरा 55% शेयर अपने आप उनके नाम हो चुका था। मेरी माँ ने कहा, मैं सारी इन्वेस्टर को जानती हूँ, अगर मेरे मुताबिक चीजें नहीं चली तो मैं अपने हाथ खींच लूंगी और सारे इन्वेस्टर भी। आपकी कंपनी कैसल ग्रुप फिर से जमीन पर आ जाएगी। मुझे पता है मेरी माँ के दिमाग में क्या चल रहा था। बहुत पहले से मेरी नजर अभिषेक सिंह पर थी जब मैं कॉलेज में थी, पर मैंने अपनी बहन से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। मेरी बहन सोफिया काफी उज्जवल और चंचल लड़की थी। हम दोनों में वही सब
सबसे अच्छी थी, जबकि मैं बहुत ही शांत थी। सोफिया के बहुत सारे दोस्त थे, उनके दोस्त मुझसे बातें करना चाहते थे, पर मैं उन्हें मना कर देती थी। मैं अपने ही दुनिया में रहती थी, बहुत सारी चीज खुद तक ही रखती थी, यहाँ तक कि अपने प्यार के बारे में। जब मेरी माँ ने यह खबर सुनाई थी, मेरी बहन सोफी और अभिषेक की शादी करवा जाएगी, क्या मेरी बहन को एहसास हो गया था कि मेरे दिल में उसके मंगेतर के लिए कुछ है? अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाना हमारे लिए भयंकर हो सकता था। मैंने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दबा लिया था। जब सोफी को भी एहसास हुआ, वह शादी से पहले मुझसे पूछी थी क्या मेरे दिल में अभिषेक के लिए कोई फीलिंग्स है, और मैंने झूठ कहा मैं अभिषेक को पसंद नहीं करती, उस पर विश्वास नहीं करती। मेरी बहन की मौत के बारे में मैं खुद पर इल्जाम लगाने लगी कि शायद अनजाने में ही अपनी जुड़वा बहन के बारे में गलत सोचा होगा, क्योंकि मुझे इस बात से खुशी नहीं थी कि उसकी शादी अभिषेक से हो गई थी। मैं अपनी बहन से बेहद प्यार करती थी। मैंने अपने जज्बातों को दबाकर बहुत बुरा काम किया था, क्योंकि मेरी बहन की खुशी मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी, मेरा एक तरफा प्यार से कहीं ज्यादा। और मैं हूँ ही कौन, उसकी नज़र में मेरी कोई महत्व नहीं। जबकि सोफिया एक बार मिस मिनेसोटा बनी थी। वह दिखने में और उसकी बॉडी बिल्कुल सुपर मॉडल की तरह थी और बहुत सोशल थी। भले ही उनका अरेंज मैरिज हुआ था, पर वह दोनों बहुत जल्दी कपल बन गए थे, जैसे कि किस्मत ने उन्हें मिलाया हो। जबकि मैं बहुत ही रिजर्व रहने वाली लड़की हूँ, कभी किसी लड़के के साथ डेट तक नहीं गई हूँ। मैं बिल्कुल अपनी बहन के विपरीत थी। लोग तर्क करते थे यह दोनों जुड़वा बहन हो ही नहीं सकती। मैं बस उसकी परछाई थी। काश मैं भी थोड़ी बोल्ड होती या सोफी की तरह बहादुर होती, तो मैं अपने जज्बात उस शख्स को बता पाती जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। पर बहुत देर हो गई थी। उनकी शादी के बाद मैं और ज्यादा लोगों से दूर हो गई थी, खासकर सोफी से। जब भी वह हमारे बंगले में आते थे, मेरे बर्ताव को देखकर अभिषेक मुझे और ज्यादा नापसंद करता था। जब मेरी माँ ने सुबह मुझे बताया था कि मैं एक मीटिंग अटेंड करनी है, मैंने अपने दूर दूर सपनों में भी नहीं सोचा था कि यह होने वाला है। मेरे मरे हुए बहन के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वह सालों पहले मरी हो। एक शादी का प्रस्ताव, मैं चाहती हूँ मेरी बड़ी बेटी की शादी आपके विदुर बेटे से करवा दी जाए, मेरी माँ जूही ने बताया। और मेरे चेहरे का हर एक रंग उड़ चुका था। कमरे की हवा अचानक से पतली होने लगी थी और मेरा दम घुटने लगा था। मुझे ऐसे लगता है धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। अभिषेक से शादी, जो कि मेरी बहन का पति था। आखिर मेरी माँ क्या सोच रही है? अभी मेरी माँ गम में है। क्या कहा? यह बेकार की बात है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। क्यों चाहेंगे मेरा बेटा आपकी बड़ी बेटी से शादी करे? उसकी पत्नी 3 हफ्ते पहले ही मरी है। मयंक, अभिषेक के पापा ने कहा, यही एकमात्र तरीका है, नहीं तो मैं अपने शेयर वापस खींच लूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको नए इन्वेस्टर मिल जाए। मुझे लगता है मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। जब दूसरी बार हम मिले, मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास इसका कोई जवाब रहेगा। मेरी माँ ने मीटिंग तुरंत खत्म कर दी, खड़ी हो गई और बाहर निकल गई। उसके चेहरे में जरा भी भाव नहीं थे। उनके फैसले से कमरे के बाकी लोग जम गए थे। जल्द ही सब लोग खड़े हो गए और बिना बात के कमरे से चले गए। बस मैं बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं धंस रही हूँ। तुम्हें भी जाना होगा, मेरे पास और भी काम है। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है, हम घर जाकर बात करेंगे। मेरी माँ मेरी ओर बिना देखे अपने कागजात को देखते हुए बात कर रही थी। मैं कोशिश करने लगी चेयर से खड़ी होने की। मेरे पैर में ताकत नहीं थी। मेरी आंखें आंसुओं से भारी होने लगे। किसी तरीके से मैं खुद को घसीट कर कमरे से बाहर निकाली। माँ को देखा तो अपने काम में बिजी थी। कैसल ग्रुप के प्रेसिडेंट अभिषेक के कई सारे गुण थे। वो काफी हैंडसम, बहादुर, बोल्ड, काफी कड़क नौजवान है, पर वह साथ में बहुत ही घमंडी जिद थी। कभी किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था जब तक मेरी बहन से नहीं मिला था। मेरी बहन उसकी जिंदगी में रोशनी की किरण की तरह आई थी और वह मेरी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। आईने में खुद के प्रतिबिंब को देखने लगी। वह गाउन मेरी बहन का था, पर मेरे शरीर में ठीक से बैठ गया था। बस मेरे उभार थोड़े बड़े लग रहे थे। इस शादी को टाला नहीं जा सकता। मेरी माँ जो चाहती है वो होकर ही रहता है। मैंने माँ से इनकार किया था, पर उसने मेरी एक न सुनी और अब मैं मंडप में खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर मैं डरी डरी सी सर झुका लिया था। मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा था? पुरोहित ने रस्म शुरू कर दी थी और बीच में मेरी माँ मुझे चूंटी काट रही थी। हमने अपनी कस्में ली और अभिषेक ने मेरा घूंघट उठाया और मेरे करीब आने लगा। मैंने अपना सर झुका लिया था। अभिषेक ने मेरा चिबुक पकड़ा और मेरे चेहरे को ऊपर उठाया ताकि मेरी आंखों में देख सके। जब मैं उसकी आंखों में देखी, उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे देखा और फिर मेरी माँ को और फिर मुझे। तुम अब दुल्हन को किस कर सकते हो, पुरोहित ने दोहराया।
अब जब उसने मुझे देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। गुस्से की जगह पर कुछ और भाव थे जो मुझे पता नहीं चल रहा था। अजीब बात थी कि मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा था। नहीं, वो मेरा नहीं है, मेरी बहन का पति है। काश अभिषेक मेरा दिल समझ पाता। उसने अपना सर झुकाया और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। तो किस मैंने सोचा था छोटा और जल्दी होगा, वह लगभग 1 मिनट तक चला। आज तक इससे पहले मुझे कभी किसी ने किस नहीं किया था। उसके किस से मेरे अंदर कुछ होने लगा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मेरे पेट के अंदर एक अनोखा सा एहसास था। जब वह आखिरकार किस तोड़ता हुआ अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर उत्साह में लोग शोर मचाने लगे और पुरोहित ने हमें पति पत्नी घोषित किया। किसके बाद मैं उसकी आंखों में देखने में भी घबरा रही थी। मन कर रहा था कहीं भाग जाऊं और खुद को छुपा लूं, और सबके सामने मुझे ऐसे कैसे चूम सकता है। लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे कि मैं अपनी बहन के पति को हासिल करने के लिए खुद की बहन को रास्ते से हटा दिया, या मैं अपनी बहन के पति को फंसाया। अभिषेक मुझे देख रहा था, उसके जज्बात मैं समझ नहीं पा रही थी, पर मुझे पता था बहुत सारे सवाल है जो वह मुझसे पूछना चाहेगा। पूरे उत्सव के बाद अभिषेक ने मेरी माँ से कहा, आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मेरी माँ के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। बस हमारी शादी हो गई। अचानक से मुझे एहसास हुआ किसी ने मेरे कमर में हाथ रखा। देखा तो मेरा पति था। कुटिल मुस्कान देकर कहा, पत्नी के साथ डांस करना चाहता हूँ। डांस करते वक्त मैं बिल्कुल कांप उठी। ठंड लग रही है? अभिषेक पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम कांप रही हो? उसने कहा। इसलिए क्योंकि उसके स्पर्श से भी मैं घबराती थी, पर मेरे दिमाग में भी कुछ और ही चल रहा था। अभिषेक, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुम्हें क्या फायदा हुआ? उसका जबड़ा टाइट हो गया। कहा, यह एक बिजनेस डील है। अपनी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर मेरे नाम पर रहेगा। ऐसा नहीं कि तुमसे शादी के लिए मैं मरा जा रहा था। यह तुम्हारी माँ का फैसला है। उसे देखकर पता चल रहा था यह आसान नहीं होने वाला। यह क्रूर इंसान है। किसी ऐसी लड़की से शादी कर लिया जिसे वह जानता तक नहीं, या जिसे वो नफरत करता है, कंपनी के फायदे और पैसे के लिए। आखिरकार हम जाने लगे। वह अपनी कार का दरवाजा खोला जो हमारा इंतजार कर रही थी और मुझे अंदर घुसने में मदद की। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किया। हम रास्ते में थे। अभिषेक का फोन बजा और वह बिजनेस के बारे में बातें करने लगा जिसमें उसे ध्यान देना होगा, और मैं कार के बाहर देखने लगी। बचपन में ऐसे ही मेरी खुशियां कुर्बान हुई है। मेरी माँ हमेशा अपना फैसला हम पर थोपती आई है, और अभी मेरी बहन नहीं रही। हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती थी जो मुझसे प्यार करे, न कि मेरे दिल में उसके लिए एक तरफा जज्बात हो। जब उसकी फोन पर बात पूरी हुई, मैंने पूछा, मिस्टर सिंह, हम कहाँ जा रहे हैं? वो हल्का सा हंसा। कहा, मुझे लगा तुम कभी नहीं पूछोगी। हम अपने हनीमून में जा रहे हैं। जिस तरीके से उसने हनीमून कहा, इतने हल्के से, ऐसा लगा कि कोई बिजनेस ट्रिप में जा रहा है। मुझे घबराहट हो रही थी। एक और बात, अभिषेक ने कहा, अब मैं तुम्हारा पति बन गया हूँ तो मेरा नाम लेकर पुकारो। उसने बहुत मजबूती से मेरे चिबुक को पकड़कर कहा। जिस तरीके से मेरे चिबुक को पकड़ा था, मैं पागल हो रही थी। अचानक से वह मेरे चेहरे के सामने अपना चेहरा लाने लगा। अभिषेक, मैंने कहा। उसने मुझे छोड़ दिया। फिर से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। क्या मैं बीमार हूँ? वह पीछे हट गया। मेरी सांसें बिल्कुल रुक गई थी। वह फिर से अपने फोन में लग गया। मैं समझ चुकी थी यह बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं उसकी खूबसूरती से नहीं बचने वाली, जबकि उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं। जिस तरीके से बात कर रहा है, बस नफरत ही झलक रही है। नहीं, मैं दोबारा इसके प्यार में नहीं पड़ सकती। यह मेरे बहन का पति है। अचानक से मुझे एहसास हुआ कोई मेरे गालों को छू रहा है और मेरे कंधों को पकड़कर कहा, उठ जाओ प्राची। मैंने एक जानी पहचानी गहरी आवाज सुनी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और मेरे सामने खड़ा था मेरा सौदागर, एक प्ले बॉय हैंडसम बिजनेस टाइकून अभिषेक सिंह, जो कि अब मेरा पति है, कभी मेरी बहन का पति हुआ करता था। मैंने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। शायद यह एक दुष्स्वप्न हो। जब मैं दोबारा से आंख खोलूंगी, मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर में होंगी। यह घमंडी अकड़ू इंसान मेरे सामने नहीं होगा। अपनी आंखें खोलो प्राची, हमें प्लेन में जाना है। नहीं, यह कोई सपना नहीं है। जब मैं दोबारा से उसकी आवाज सुनी, उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि मुझे कार से बाहर निकाल सके। उसका हाथ पकड़कर मैं एक कदम आगे बढ़ाई। मैं गिरने वाली थी कि अभिषेक ने मुझे सही समय पर पकड़ लिया। बहुत मजबूती से उसके कोट को पकड़ लिया था। इस नजदीकी से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और झट से उसे छोड़ दिया, और उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा नजर आया। जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, कहकर मेरे आगे आगे जाने लगा। मेरे पैर कमजोर होने लगे थे। कुछ कदम बढ़ाया कि
मैं उसके पीठ में गिरी। वह मेरी ओर मुड़ा और मुझे गोद में उठाया। इसकी हरकत से मैं सदमे में थी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। मैंने विरोध जताया। हमारे पास टाइम नहीं है प्राची, अगर ऐसा ही करती रही तुम्हें जमीन में जोर से फेंक दूंगा। वह गुस्से से गरजा। नहीं, कहते हुए मैं डर के मारे उसके गर्दन को पकड़ लिया। ठीक है, फिर हिलना बंद करो, उसने हुक्म चलाया। और प्लेन में जाने से पहले यह आखिरी शब्द थे और उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी थी। मैं फिलहाल बहुत थकी हुई थी और उससे लड़ना नहीं चाहती थी। मैं उस पर भरोसा नहीं करती। अगर बहस करती शायद मुझे सच में जमीन में फेंक देता, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। पर मुझे उसकी बाहों में बहुत शर्म आ रही थी। मैंने अपने सर को उसके सीने के पास रख दिया और उसका मजबूत सीना और घमंडी चिबुक देखने लगी। देखा तो उसके होंठ में हल्की सी मुस्कान थी, कुटिल मुस्कान। हम अभिषेक के प्राइवेट प्लेन के अंदर थे। मुझे जहां बताया गया था मैं बैठ गई और आसपास देखने लगी। उस गाउन को पहनकर मेरा शरीर दुख रहा था। यह मेरा नहीं था। मैं अपनी सीट के बेल्ट नहीं बांध पा रही थी। मुझे मदद करने दो, मेरे पति ने कहा। जब प्लेन हवा में था अभिषेक ने अपने सीट बेल्ट खोला और फिर मेरी मदद की। मैं अभी अपने वेडिंग गाउन में बैठी थी। बहुत दिक्कत हो रही थी। अचानक से वह कहा, जाओ जाकर गाउन चेंज कर लो, और मुझे मेरा बैग पकड़ा दिया। जाओ जल्दी से करो। अगर इन्हीं कपड़ों में हनीमून की जगह पर तुम नहीं उतरना चाहती तो, या फिर इन्हीं कपड़ों में मिलन नहीं चाहती हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर भी हम शादी पूरी कर सकते हैं। मुझे देखकर आंख मारी और कुटिल मुस्कान दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अभी ऐसा क्यों कह रहा है। जरूर मुझे परेशान करने के लिए। 1 महीने पहले मेरी बहन की मौत हुई थी। उसकी कार खाई में गिर गई थी और गाड़ी में आग लग गई थी। जब मेरी माँ से पता चला था मैं बिल्कुल टूट गई थी और अंतिम क्रिया के समय मुझे ऐसा लगा था अभिषेक गम के सागर में डूब गया है। ऐसे बेशर्मों वाली बातें कैसे कर सकता है, बेशर्म कहेंगे, कहकर मैं वहाँ से जल्दी से भाग निकली और बाथरूम में आ गई। पीछे से उसके हंसने की आवाज आ रही थी। कहानी अभिषेक की जुबानी। मैं अपने कोट उतारकर अपनी फाइल देख रहा था और आज पहली बार अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। जिस तरीके से प्राची ब्लश कर रही थी और मुझे बेशरम भी कही। करीब 1 घंटे 8 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। मैं समय क्यों गिन रहा हूँ? क्या मैं पागल हो गया हूँ? जब मैं ऊपर देखा तो वह पीच कलर की ड्रेस पहने जो कि उसके घुटने तक थी। उसे पाने की इच्छा क्यों बढ़ रही थी? नहीं, शादी असली नहीं है, यह कागजी है। उसके करीब कभी नहीं जाऊंगा, कभी बच्चे नहीं होंगे। मैं जानता हूँ उसकी माँ के चक्कर में मुझे दोनों बहनों से शादी करनी पड़ी। हमारे बिजनेस की ऐसी हालत थी, मेरे मम्मी पापा ने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वह पास आकर बैठ गई और एक मुस्कान दी। तुम्हें इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया? मैंने पूछा। मैंने स्टाफ को कहते हुए सुना था पहुंचने में 1.5 घंटा है, उसने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम मुझे अनदेखा कर रही थी? मैं उसकी आंखों में देखकर पूछा। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, उसने जवाब दिया। वैसे करीब नहीं आ सकता, उसे परेशान जरूर करूंगा। उसकी खुशबू एकदम ताजा थी। तुमने ज्यादा सुन लिया, हमें पहुंचने में 5-6 घंटे लगेंगे, मैंने उसे जानकारी दी। क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं, उसने पूछा। अपने हनीमून में, मैंने जवाब दिया। क्या तुम सीरियस होकर कहोगे मिस्टर सिंह? कुछ देर उसे देखा इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करती। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। जब पीछे हुआ वह कांपते हुए पूछी, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें चूम रहा हूँ, मैंने कुटिल मुस्कान देते हुए कहा और उसके चेहरे के रंग उड़ गया था। चूमने का मतलब यह नहीं कि हम करीब हैं, मैं बस उसका स्वाद लेना चाहता था, तो कभी कभी मैं उसे चूम सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? वह चिढ़कर कही। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, मुझे अभिषेक करके पुकारो, मिस्टर सिंह करके नहीं। अगर दोबारा बोली तो फिर से तुम्हें चूम लूंगा। तुम, कहकर वह अपना मुंह खोली, लेकिन फिर अपना मुंह बंद कर दिया। पूरा सफर ऐसे ही कट गया और हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। लंदन के सड़कों में हमारी गाड़ी चलने लगी थी। कहानी प्राची की जुबानी। हम अपने 5 स्टार होटल में पहुंच गए थे। मुझे देखने में काफी महंगा लग रहा था। मैनेजर हमारा स्वागत किया। प्राची, तुम इसके साथ जाओ और खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, अभिषेक ने मुझसे कहा। तुम नहीं आ रहे? मैंने पूछा। मैं कितना भी आना चाहूँ और तुम्हारे साथ बिस्तर शेयर करना चाहूँ, पर कुछ जरूरी काम है, इस पर मुझे ध्यान देना है, वह कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम चाहो तो पूरी रात वहाँ पर रह सकते हो, बेशर्म कहेंगे, मैंने कहा।
मैं वहाँ से निकलने लगी, पर पीछे से उसके हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह तो बहुत बड़ा कमरा था जो उसने बुक करवाया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गई। मुझे एहसास हुआ कुछ नरम मेरे शरीर को छू रहा है। मुझे अपने कमर पर कोई भार महसूस हो रहा था और गर्म सांसें। झट से मैंने अपनी आंखें खोली, आसपास का नजारा देखने लगी। काफी अंधेरा था, चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। थोड़ी हटकर देखी, अभिषेक मेरे साथ सोया हुआ था। यह यहाँ पर एक ही बिस्तर में क्यों है? नहीं, मुझे शांत होना होगा। अचानक से मुझे सारी चीजें याद आने लगी। मैं बाथटब के अंदर थी, वहाँ आराम कर रही थी। 24 घंटे में मेरी जिंदगी में जो भूचाल आया था उसे भूलने की कोशिश कर रही थी। बाथरूम में मीठी खुशबू भर गई थी और मैं बिन कपड़ों की थी। यह सोचकर ही मेरी चीख निकल गई। अभिषेक तुरंत उठ गया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा। नाइट स्टैंड की लाइट जला दी। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा तुमने? उसने पूछा। पर मेरा बुरा सपना तो मेरे साथ था, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उल्टा पूछा। मुझे लगता है मैं सो रहा हूँ, उसने जवाब दिया। मेरे कहने का मतलब है इस बिस्तर पर। मैंने दोबारा से उस पर सवाल किया। हाँ, लोग बिस्तर में सोते हैं, वह मेरी ओर देखकर कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। अभिषेक, यह बंद करो। मैं गुस्सा दिखाई। फिर मुझे याद आया, मुझे इससे भी महत्वपूर्ण बात करनी है। मैं बाथरूम में थी, मुझे क्यों याद नहीं मैं कब निकली थी? मैंने पूछा। क्योंकि तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें मदद की बाथटब से बाहर निकालने में। क्या? कहते हुए मेरी आंखें चौड़ी हो गई। हाँ, और तुम्हारे शरीर को भी सुखाया। हे भगवान, यह आदमी सच में बेशर्म है। भगवान, मैं सच में इस आदमी के साथ बिन कपड़ों में थी। यह कितना डरावना है। अभी फिलहाल बाथरोब में हूँ। अच्छा हुआ मुझे यह बाथरोब किसने पहनाया, मैं पूछी। तुम्हें क्या लगता है कौन पहनाया होगा? जब मैंने तुम्हें बाथरूम से निकाला, शर्मिंदगी से मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। क्या तुम्हें पता नहीं, बाथरूम के अंदर बिना नॉक किए नहीं घुसना चाहिए? मैंने उससे सवाल पूछा। कोशिश करने लगी अपनी एंजाइटी, गुस्सा और शर्मिंदगी को चेहरे में न आने दो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने नॉक नहीं किया? 100 बार किया था, पर फिर घबरा गया जब कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं अंदर आया था और तुम वहाँ सो रही थी, उसने कहा। मेरे कमर में फिर से वजन पड़ने लगा। तुम्हारे हाथ मेरी कमर में क्यों हैं? मैंने पूछा। मैं वही सोच रहा था, मेरे हाथ कहाँ गए? उसने कहा। देखो, मेरा मजाक करने का जरा भी मन नहीं है। हम एक बिस्तर में नहीं सो सकते। मैं सीधे सीधे कही। तो तुम क्या चाहती हो, मैं जमीन में सोऊं? उसने जवाब दिया। मैंने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम जमीन में सो, पर तुम दूसरा कमरा ले लो। अच्छा, फिर होटल के स्टाफ क्या समझेंगे? और तुम्हारी माँ? अब हमारी शादी हो चुकी है और 24 घंटा भी नहीं हुआ है, उसने जवाब दिया। नहीं, हम साथ में नहीं सो सकते। मैंने कहा। मुझे कोई बीमारी नहीं है जो फैल जाएगा, वह बोला। देखो अभिषेक, हमारी नॉर्मल शादी नहीं है, यह बस एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे परिवार और मेरी माँ के साथ, जहाँ मेरी आज़ादी खतरे में है। मैंने कहा। ठीक है, फिर तुम फैसला ले लो, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं नहीं हिलने वाला, उसने ऐलान किया। उसके बाद मैंने तकिए का एक दीवार बना दिया। तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। बीच में एक दीवार खड़ा कर रही हूँ, वह चीखा। क्यों? अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे पास मौका था पीछे हटने का। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन को गुजरे हुए 1 महीना ही हुआ है। तुम ही थी जो मुझसे शादी के लिए मरी जा रही थी। अपनी माँ को तुमने ही उकसाया होगा। जब से तुम्हारी बहन से शादी हुई थी, मैं समझ गया था तुम्हारे साथ कुछ गलत है, वह इल्जाम लगाया। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। बस करो, मैं तुमसे शादी के लिए मरी नहीं जा रही थी, और यह दीवार तोड़कर मेरी साइड में मत आना। कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, नहीं तो मैं चेतावनी दी। नहीं तो क्या? उसने अपनी भौं ऊंची की। नहीं तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, कहकर मैं गुस्से से उसे देखने लगी। शैतान के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी? एक ओर मेरे दिल में उसके लिए जज्बात है जो मुझे छुपाना होगा, दूसरी वह मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। मैं गुस्से से लेट गई। क्या तुम मुझे अनदेखा कर रही हो प्राची? वह चिल्लाया, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जारी रखा। ठीक है, जितना चाहे मुझे अनदेखा कर लो। जिस तरह से तुम बाथरूम में लेटी हुई थी, वह यादें मेरे दिमाग में ताजा है। घटिया आदमी कहीं का, बहन के साथ और फिर मेरे साथ। अपनी आंखें बंद कर सोची, क्या सच में यह मेरी बहन के साथ अच्छा बर्ताव करता होगा? उसके साथ भी तो उसकी शादी अरेंज मैरिज ही थी। आखिर क्या वजह हो सकती है मेरे बहन के एक्सीडेंट के पीछे? कहीं इसी के साथ कुछ हुआ होगा। मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरी बहन मेरे सामने तो खुश रहती थी, पर मैं जानती हूँ मैं उससे दूरी बना ली थी।
उन दोनों की शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ होगा और मुझे पता भी ना हो, यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। पर मैंने फैसला कर लिया था कि इस रात से मैं पर्दा उठाकर रहूंगी। मुझे उस शख्स से सावधान रहना चाहिए। कहानी अभिषेक की जुबानी। जाने प्राची का रिएक्शन देखना मुझे इतना पसंद क्यों था, इसलिए मैं उसे चिढ़ाता हूँ, उसे गुस्सा दिलाता हूँ, पर मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। मेरे अंदर से आवाज आई, यह असली शादी नहीं है तो शारीरिक संबंध नहीं हो सकता। पर वह मेरी साली थी, तब से ही मेरी नजर उस पर थी। जब भी मैं उसके घर पर जाता था मुझसे बड़ा अजीब बर्ताव करती थी, जैसे कि मुझे नापसंद करती हो। उसके करीब चला जाता, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। एक बार उसे हाथ लगाया था तो वह कांप उठी थी। उसका यह बर्ताव मुझे परेशान करता था। पहले मुझे लगा था वो मुझसे नफरत करती है, इससे मैं भी उसे नापसंद करने लगा था। पर बार बार उसका ख्याल मेरे दिमाग में आता था, मैं रोक नहीं पाता था खुद को। उसके रिएक्शन का पहले भी मुझ पर असर होता था। जब मैं उसकी बहन सोफी से शादी कर चुका था, वह खूबसूरत है। हाँ, मेरी पहली पत्नी सोफी बिल्कुल मॉडल की तरह थी और बहुत चंचल स्वभाव की थी। वही उसकी बहन चुप चुप रहने वाली शर्मीली थी और अब जो मुझे देखकर ब्लश करती है, शायद ही कभी मेरी पहली पत्नी सोफी ने किया होगा। उससे अच्छी दोस्ती थी, पर प्राची को देखकर एक चाहत जागती है। जब मैं स्वीट में घुसा और उसे खाली पाया, मैं गुस्से में आ गया था। वह कहाँ चली गई? जब वह बाथरूम में मिली, वह भी उस हालत में। मुझे राहत तो मिली थी, पर मेरे अंदर चाहत जागने लगी थी। हाँ, मेरे अंदर उसे पाने की चाहत थी और खुद को रोक पाना नामुमकिन सा लग रहा था। उस हाल में मैं उसे नहीं पा सकता था। उसकी ठंडी वजूद को मैंने अपने हाथों से उठा लिया था। उसके साथ जज्बाती रिश्ता नहीं रख सकता। बस मैं जानना चाहता था हमारे बीच में आखिर क्या है, और मेरे मम्मी पापा का दबाव था जिस वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी। मुझे पता है वह बिल्कुल नग्न थी, इस बात को मैं अनदेखा करने लगा। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, पर मैं भी एक मर्द हूँ। अगली सुबह जब मैं उठा और अपनी आंखें खोली, मेरे सामने का नजारा देखकर मैं आनंद से भर गया था। मेरे सामने सोई हुई थी प्राची मेहता, अब मेरी पत्नी मिसेज प्राची सिंह, जो बॉर्डर पार कर चुकी थी, जिसे काफी मेहनत से पिछली रात बनाया था। उसका सर मेरे कंधे में था और हाथ मेरे कमर में पूरी तरीके से मुझसे चिपकी हुई थी। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई थी। खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था कि झुककर उसके बालों की खुशबू को ना लूं। अचानक से प्राची हिलने लगी। एहसास हुआ कि कमरे का तापमान बहुत कम हो गया है। मैं रिमोट उठाकर एसी बंद कर दिया। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। अजीब बात है, मैं इतनी देर तक सोया था। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, अपने काम में लग जाता हूँ। शायद कल की यात्रा से थक गया होऊंगा। अपने पास सोई इस लड़की को देखने लगा जो पहले तो मेरी पहुंच से बाहर थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके गालों पर रख दिया। उसके गाल कितने मुलायम हैं। क्या यह लड़की सच में मासूम है? यह सवाल मेरे दिमाग में बहुत बार आ चुका है, या फिर अपनी माँ या बहन की तरह है, शराफत के पीछे हुए छुपा हुआ एक शकुनी। यह ख्याल आते ही मैं उसे अपने से दूर कर दिया और उठ खड़ा हुआ। मुझे इस लड़की से सावधान रहना होगा। यह माँ बेटियां बहुत खतरनाक है। मुझे पता लगाना होगा कि इसने मुझसे शादी क्यों की। इन लोगों पर मैं अब और भरोसा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, मैं उसकी खूबसूरती में नहीं गिर सकता, उसकी माया जाल में नहीं पड़ सकता। कहानी प्राची की जुबानी। जब सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने अंगड़ाई ली और धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन तुरंत मैं त्योरी चढ़ाई जब याद आया मैं कहाँ हूँ। डेविल के गुफा में। इधर उधर नजरें दौड़ाई। मेरे तकिए का बॉर्डर जा चुका था। मैं उठ बैठी। आसपास अभिषेक कहीं भी नहीं था। अच्छा हुआ नहीं है, नहीं तो मुझे चिढ़ाता। सुनाई दिया बाथरूम का दरवाजा खुला और मैं बिदक उठी। सामने खड़ा था अभिषेक सिंह, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, सिर्फ एक टॉवल में। सूरज की किरणों से उसकी त्वचा चमक रही थी। टॉवल कुछ ज्यादा ही नीचे था, अगर खुलकर गिर जाए तो क्या होगा। मैं झट से अपनी आंखें बंद कर ली जब मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। ये कैसे जंगली ख्याल मेरे दिमाग में आ गए। गुड मॉर्निंग, मादक आवाज में उसने मुझे विश किया। मैं नीचे उसकी गोद को देखते हुए कही, गुड मॉर्निंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल है, उसने पूछा। जैसे ही मैं सर उठाया, वह बिस्तर के बेहद करीब खड़ा था। इतना सेक्सी क्यों दिख रहा है? कैसा अत्याचार है? मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए गंदे ख्याल नहीं आए होंगे, अभिषेक बहुत ही धीरे पर मादक आवाज में कहा।
अपने बारे में बहुत ज्यादा ही समझते हो मिस्टर सिंह, उसे चुनौती देकर कही। बस सूरज की गर्मी है, इससे चेहरा लाल है, मैं नहा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, कहकर मैं उठ खड़ी हुई, बाथरूम जाने लगी। अभी दरवाजे तक पहुंची थी, अचानक से एक हाथ मेरे कंधे पर आया और एक पल के लिए मैं कांप उठी। उसने मुझे अपनी ओर घुमाया और मेरे साथ चिपक गया और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मेरे तन में बिजली सी दौड़ गई, मुझे बेशर्मों की तरह चूमने लगा और मैं सांस लेना भूल गई। उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की पर वह चट्टान सा मजबूत था। शिट, यह मुझे क्या हो रहा है। जब तक पीछे हटा बिल्कुल लाल हो गई थी। तुम क्या कर रहे हो, मैंने पूछा। मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ, उसने जवाब दिया। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर बाथरूम में सोना चाहती हो तो इस बार दरवाजा बंद नहीं करना, नहीं तो फिर से मुझे तोड़ना होगा, कहकर मुंह दबाकर हंसा। मैं कोशिश करने लगी मैं उसके चेहरे के माया जाल में नहीं फंस जाऊं। वाह, तुम तो बहुत दयालु हो, पर तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा आज ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं मजाक उड़ाने के भाव से जवाब दिया। बाथरूम के अंदर आते ही लॉक कर दी। उसका भरोसा नहीं, सच में आ जाएगा अंदर। अंदर से मुझे सुनाई दिया, शैतान बाहर में हंस रहा था। क्या इतना मजेदार है। दोस्तों, प्राची जो अभिषेक की साली हुआ करती थी, मजबूरी में अभिषेक से शादी के बंधन में बंध चुकी थी, जो कि उसका पहला प्यार था। क्या ये दोनों इस आकर्षण से बच पाएंगे? आखिर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है इनकी जिंदगी में? कहीं वो बाहर आ गया तो क्या अंजाम होगा? जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में बने रहें। थैंक यू।